नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ, उस स्टॉक का नाम है साकुमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और आप देख रहे होंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ऑलमोस्ट 4% की तेज़ी दिखाया है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स का इस स्टॉक में बहुत समय से लगातार सवाल ये आ रहा था कि भाई क्या ये कंपनी से अब दूर रहना ही सही है? क्या ये कंपनी आप ये कह सकते हो स्ट्रक्चरल वाइज़ बहुत ज़्यादा बुरे समय से गुज़र रही है? वो कौन-सी चीज़ें हैं जो इन्हें बहुत सबसे ज़्यादा परेशान की है? और क्या कोई टर्न अराउंड है स्टॉक में? तो देखिए, सबको पता है साकोमा एक्सपोर्ट एक समय बहुत अच्छी रैली दिखाया था, बट अब पिछले 1 साल से स्टॉक एक बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिव पैटर्न दिखा रहा है। आप देखें, ऊपरी स्तरों से जब आप देखते हो ना, तो ये स्टॉक आपको ऑलमोस्ट 51 जी हाँ, 51% का क्रैश दिखा चुका है। तो आने वाले समय में आगे आखिर क्या होने वाला है? टू द पॉइंट चर्चा करेंगे। अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, यकीन मानिए बहुत इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो आपकी होने वाली है। ओके, तो कैसे आइए देखते हैं। देखो, जो गिरावट है ना साकुमा एक्सपोर्ट शेयर में, वो और परफॉर्मेंस में, वो सिर्फ स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशन नहीं है, बल्कि एक डायरेक्ट रिजल्ट है कि कंपनी परफेक्ट स्टॉर्म में फंस चुकी है। पहला है गवर्नमेंट पॉलिसी और प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन। याद रखिएगा, गवर्नमेंट पॉलिसी। नाउ वेदर क्या ये अंत है या एक टर्न अराउंड है, ये डिपेंड करेगा कि भाई आपकी एपेटाइट क्या है रिस्क लेने की। और कंपनी करेंटली मिडिल में है एक मैसिव स्ट्रेटेजिक पिवट के। अब वो क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहले कि भाई स्टॉक गिर क्यों रहा है, सबसे बड़ा सवाल। तो देखो, जो प्राइमरी रीजन है वो है प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, यानी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा निर्भरता होना। बहुत सालों से शुगर अकाउंट करता था नियरली एंटायर रेवेन्यू स्ट्रीम ऑफ साकुमा एक्सपोर्ट। फिर क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बैन कर देती है। अक्टूबर 2023 में इंडियन गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि हम शुगर एक्सपोर्ट को टू स्टेबलाइज डोमेस्टिक प्राइसेस। ठीक है, अब दिस इफेक्टिवली टर्न ऑफ द टैप फॉर साकुमा का जो मेन बिजनेस रहता है, इवन विद स्मॉल कोटास जो लगभग 1 मिलियन मेट्रिक टन हुआ करता था रिलीज इन अर्ली 2025। जो वॉल्यूम था ना, इस फ्रैक्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी ये नंबर सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जो पिछले साल जो ये सेल किए थे, एक्सपोर्ट किए थे, उसका एक शून्य में एक अंश मात्र था। ठीक है, तो आप समझे कितनी बड़ी परेशानी थी। फिर मार्जिन कंप्रेशन, यानी मार्जिन में दबाव। सरवाइव करने के लिए कंपनी ने शिफ्ट किया टू डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल सेल्स, बट वहां क्या हुआ, जो डोमेस्टिक ट्रेडिंग थी ना, वो बहुत ही पतली थी, थिनर मार्जिन वहां हुआ करते थे दैन इंटरनेशनल एक्सपोर्ट। अब भाई वो तो लाजमी है, जो एक्सपोर्ट का मार्जिन मिलता है आपको और वो मार्जिन आपको इंडिया में मिलेगा, इसके चांसेस न के बराबर है। और ये न के ही बराबर थे जो हमको देखने को मिल रहा है। इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, मार्जिन, वो इसेंशियली कोलैप्स कर गया। और कितना हिट किया, -0.1% पहले 9 महीने में ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 और 26। तो आप समझिए कितना बड़ा झटका था साकुमा एक्सपोर्ट के लिए। फिर रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी। फिर क्या होता है, जो ऑनगोइंग रिस्ट्रिक्शन थी वीट में, राइस में और शुगर एक्सपोर्ट में, वो हैव मेड द ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट हाउस मॉडल एक्सट्रीमली वॉलेटाइल, और यहां तक कि सस्टेन तक नहीं किया जा रहा था। ठीक है, तो ये जो आप गिरावट देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कंपनी अचानक से बिजनेस कम कर दी, नहीं। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आई, उसने सर से लेकर पांव तक झकझोर के रख दिया है साकुमा एक्सपोर्ट। तो भाई सवाल यही है, क्या ये अंत है? तो देखो, अंत है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन उस सिनारियो क्या हो सकते हैं अगर बियर के साथ आए। सबसे बड़ी चीज भैया, रेवेन्यू और प्रॉफिट में गिरावट। जो रेवेन्यू आया है 9 मंथ फाइनेंशियल 26 का, वो गिर करके रफली 36% ईयर ऑन ईयर हो गया है। नेट प्रॉफिट आपका 80% गिर चुका है इन सम क्वार्टर्स। फिर क्रेडिट आउटलुक, जो रेटिंग एजेंसीज लाइक इकरा, उन्होंने रिवाइज किया है अपना आउटलुक टू नेगेटिव। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है उसमें बहुत शार्प गिरावट है। यानी क्रेडिट रेटिंग भी आप देख रहे हैं तो इतनी ज़्यादा नेगेटिव होती चली जा रही है। फिर है मार्केट सेंटिमेंट, वो तो पता ही भैया। और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसराइल ईरान वॉर ने जो आप कह सकते हैं तमाशा कर रखा है, वो क्या ही बोलें। फिर कुछ ऑप्टिमिस्ट लोगों के लिए क्या ये एक टर्न अराउंड है? तो भाई इसके लिए क्या केस हो सकता है? देखो, डिस्पाइट द रेड फ्लैग, कंपनी आज भी ब्रोक नहीं है। इसकी भाई साहब बैलेंस शीट आज भी बहुत मजबूत है और अपने आप को ये री इन्वेंट करने की कोशिश कर रही है। कैसे? द इथेनॉल और बेच पिवट, साकुमा एग्रेसिवली मूव कर रही है इनटू
मेज प्रोक्योरमेंट में, यानी भुट्टे के प्रोक्योरमेंट में, और टारगेट कर रही है टर्नओवर ऑफ 500 करोड़ रुपीस फ्रॉम दिस सेगमेंट अलोन, सिर्फ इसी सेगमेंट से। वो अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं कि वो बने की सप्लायर किस चीज में, इथेनॉल इंडस्ट्री में, विच इज एक हाई प्रायोरिटी सेक्टर है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। और अभी हमने पता है कि 20% का, क्या मिनिमम 20% ब्लेंडिंग होनी चाहिए पेट्रोल में, उसका फरमान आ गया 1 अप्रैल से। तो ये चीजें हैं। फिर आप देखते हो लो डेट और हाई लिक्विडिटी। देखो अनलाइक बहुत सी जो स्ट्रगलिंग फर्म है, साकुमा के पास ना एक बहुत ही मजबूत कैपिटल बेस है। आज भी इसके पास नेटवर्थ 700 करोड़ की है और कर्जा बहुत ही कम है। और एक 200 करोड़ रुपए की इक्विटी इन्फ्यूजन इन्होंने 2025 में भी दिखाई थी, जो उन्हें कहीं ना कहीं एक सेफ्टी नेट देता है कि वो फंड कर पाए ये जो अपने आप को मेज और इथेनॉल की ओर मोड़ रहे हैं। फिर ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन, अब वो अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं यूके और यूएई सब्सिडीज में टू सोर्स एंड ट्रेड कमोडिटी आउटसाइड ऑफ इंडियन रेगुलेटरी अम्ब्रेला, और ये रिड्यूस करेगा इनको इंडियन पॉलिसी रिस्क में। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि भाई ये है क्या। तो देखो हमने अभी तक जो पढ़ा उसमें हमें यही समझ में आया कि जो हाई स्टेक पिवट है, यानी ये जो मोड है ना, ये आसान नहीं होने वाला, ये बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं रिस्की मोड होगा। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट द एंड, ये अंत तो बिल्कुल भी नहीं है, बट जो ओल्ड वर्जन था ना साकुमा का इज इफेक्टिवली गॉन, अब वो जा चुका है। अब हाँ, अचानक से सरकार एक्सपोर्ट का अलाउ कर दे, ये कर दे तो नहीं कहते, लेकिन हाँ अभी ये नहीं है। कंपनी अब नो लॉन्गर सिर्फ एक शुगर एक्सपोर्टर नहीं है, ये ट्राई कर रही है टू बिकम डाइवर्सिफाइड एग्रो एनर्जी सप्लाई चेन प्लेयर। ठीक है, तो आपको क्या देखनी है, वो कौन सी चीजें हैं जो एज ए इन्वेस्टर आपको देखनी है। देखो जो सक्सेस है ना मेज इथेनॉल सप्लाई चेन की इन फाइनेंशियल ईयर 26-27 एनुअल रिजल्ट, अगर ये स्टेबलाइज करती है इनके मार्जिन को, ये जो नया सेगमेंट है, तो जो टर्न अराउंड है वो एकदम रियल होगा। बट अगर लगातार नियर जीरो मार्जिन रखते हैं तो भैया देखो स्थिति थोड़ी सी निराशाजनक तो कहीं ना कहीं जरूर दिखेगी, और जो स्ट्रॉन्ग सेल का सेंटिमेंट है वो एनालिस्ट में आज भी परसिस्ट करेगा। तो साकुमा एक्सपोर्ट जो एक पुरानी बिजनेस ढर्रे से अगर आप इस पर निवेश किए थे, तो भाई ऐसा नहीं है। अब जिस तरह से सरकार की पॉलिसी रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है, उससे कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा दबाव का माहौल बनाया है, और वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं जो कंपनी है वो एग्रेसिवली मेहनत कर रही है कि कुछ ऑल्टरनेटिव जाए, और जो करंट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी इथेनॉल को लेकर के उसका कहीं ना कहीं फायदा उठाया जाए। और स्टॉक करेंटली 52 वीक लो में है। तो देखो स्थिति तो गंभीर है, ऐसा तो है नहीं कि कंपनी बहुत ही अच्छा करेगी। तो आने वाले जो क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे हमको ये देखना है मार्जिन किस तरह के रह रहे हैं, कंपनी क्या कुछ नया ऐलान कर रही है, और क्या जो ये नया चीज़ें चल रही हैं इथेनॉल को लेकर के मेज और तमाम चीज़ों में, अगर वो मार्जिन स्टेबलाइज करवा पाता है देन इट्स टू गुड। तो ये छोटी चैनल से आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये श्रीकांत है, जय हिंद।